दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से इस दुनिया में आप जैसे दोस्त मिलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। आज अभी सुबह सुबह मौसम थोड़ा ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वीरवार का दिन है, सुबह के 5:30 बजे हैं। धूप अभी नहीं निकली है और वैसे आम दिनों में इस समय तक 5:30 बजे तक धूप निकल आती थी। तो यहाँ बैठ के मैं समय क्यों गंवाऊँ, चलते हैं ना, इस मौसम का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि हर रोज़ गार्डन में तो कुछ ना कुछ काम करते ही रहना है। तो गार्डन का कुछ काम कर लेते हैं, उसके बाद जब धूप हो जाएगी फिर नीचे उतर आएंगे। चलिए, नहीं आप मत चलिए, मैं जाती हूँ अकेले, क्योंकि गार्डन में इस वक्त मुझे काम करना है। कुछ बेलें थी जिसमें कि इस तरह के डेड टहनियाँ हो गई थी, उन्हें निकाला है। कुछ प्लांट्स है जो जिसकी टोपियरी बना रहे थे, उसे ठीक शेप दिया है, उन्हें सही जगह से रखा। एक ये अलग सी टोपियरी बनाई है। तो बस इतना सारा तो काम आपको सारा दिखाएंगे नहीं। दूसरे चैनल पे आप मेरे काम देख सकते हैं, गार्डनिंग का जो मैं करती हूँ, सरिता की बगिया नाम है। और इस तरह के वहाँ पे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, जैसे टोपियरी बनाया, कुछ प्लांटिंग की है। तो गार्डन का काम ना कमर तोड़ होता है। ये पसीना वगैरह, मेरी हालत और मेरी जो आवाज़ निकल रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कितना टाइम हो गया है। मैं टाइम देख करके आपको बताती हूँ, क्योंकि दूसरे वाले चैनल के लिए भी ऊपर जब गार्डनिंग कर रही थी तो वहाँ ब्लॉगिंग भी साथ में करती रहती हूँ ना। ये देखिए 7:42 हो गए हैं। आज फिर से एक बार हमने रामदयाल जी को बुला लिया है और रामदयाल जी को मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। देख लीजिए रामदयाल जी कितने दिन से इंतजार कर, और पता है अगर आपका आज फोन नहीं आता तो फिर कल मेरी फिर से दिन की ड्यूटी थी। अच्छा। और फिर कल आपसे भेंट नहीं होती। तो आ जाइए। तो आ ही नहीं पाता फिर। हाँ, असल में इस छोटे कमरे का ना वो जो ट्यूब लाइट है, वो जो ऊपर का ट्यूब लाइट है ना, वो खराब हो गया है। उसकी वजह से यहाँ पे DIY करती हूँ, सारा मैंने सामान यहाँ रखा हुआ है तो DIY करती हूँ, तो रोशनी मुझे मिलती है। हाँ, नहीं, यहाँ से हटा दीजिए, ये वाला है चूंकि कर्टन से छुप जाता है ना। अच्छा, इसको तो हटा दो। हाँ, ये वाला हटा करके, यहाँ से हटा के, और वो वाली जो जगह है ना, ये यहाँ पे एक लगा दीजिए। अच्छा। और इधर अगर लग जाएगा तो बेहतर है। इधर? हाँ, यहाँ लग जाएगा क्या? अगर नहीं लगेगा तो वहीं रहने दीजिए एक। ठीक है, एक तो यहाँ सामने कर दीजिए। यहाँ सामने कर देने से ना बहुत ज्यादा रोशनी आ जाएगी, मुझे मिल जाएगी। ठीक है, और एक वहीं रहने दीजिए। ठीक है, लगाइए। इसकी रोशनी छुप नहीं जाएगी? हाँ, रोशनी छुप तो रही है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे अगर लग जाएगा, इसकी रोशनी तो छुप जाएगी ना। हाँ, चलो कोशिश करते हैं कि यहाँ और यहाँ लगा देते हाँ हैं। हाँ हाँ, अगर इन दोनों जगहों पे सामने आमने लग जाएगा ना, तो यहाँ बीच में बैठ के मैं जब काम करूंगी तो मुझे अच्छी रोशनी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऊपर से कंप्यूटर पे भी रोशनी मिल जाएगी और बैक साइड से भी मुझे नीचे काम करने के लिए। तो लगाइए। पानी दो। हाँ, पानी ले आती हूँ। मैं भी अभी जस्ट ऑफिस से मैं नीचे ही थी, तभी आपको फोन कर दिया था मैंने। मैं पानी लेके आती हूँ। लाइट इस कमरे में लग गई तो मुझे तो आनंद आ गया। और उससे भी ज्यादा आनंद, जैसे छोटे बच्चे को टॉफी मिल जाती है ना, मीठी गोलियां मिल जाती हैं, तो वो बच्चे इतना खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं, वैसे ही हम सब की स्थिति है। अगर इस तरह का कबाड़ हमें मिल जाता है ना, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। एक डब्बे से न जाने कितनी चीजें, एक पैकिंग से हम कितनी चीजें बना सकेंगे, है ना। तो चलिए, इतना सारा माल पत्ता हमारे पास है तो कैसे हाथ रुक सकता है। आज ढेर सारा DIY करते हैं, मतलब ढेर सारे बॉक्सेस और ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। चलिए आ जाइए। किसी भी ऑर्गेनाइजर को बनाने की शुरुआत हम सबसे पहले इस पंख को काट कर करते हैं।
इस तरह से साथियों मेरा एक बड़े साइज़ वाला ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। मैं इतने बड़े कार्टन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं बाज़ार से अगर इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने जाऊँ ना, तो 500-600 से नीचे नहीं मिलने वाला है। अगर थोड़े से कपड़े वाला ख़रीदते हैं तो वो तो 1200-1100 में अच्छा मिलता है। तो मैंने एक-एक करके बनाना शुरू किया है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि कबर्ड के जो कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज़ नहीं रहते हैं, पर हाँ, जब हमारे पास सुविधा है, चीज़ें हैं, तो उससे बना लिया, दिल भी खुश हो गया और अच्छे ढंग से, बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से हमारे कबर्ड में ये ऑर्गेनाइज़र के साथ कपड़े रख दूँगी। आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 10 साड़ियाँ काउंट की थी कि मैं लेकर के इसमें रख के देखती हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र है कि अगर आपका ड्राई क्लीनिंग हो करके तो हैंगर में ना टांगिए, क्योंकि अगर साड़ियाँ आती हैं 10-12, अगर आप एक बार ड्राई क्लीनिंग करा के लेकर आते हैं तो उसे आप बार बार तो पहनते नहीं हैं, कम पहनते हैं। तो ऐसी साड़ियाँ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से कवर करके रख दीजिए, और इसीलिए मैंने ये कवर वाला बनाया। ऊपर से इसके ऊपर अगर दूसरा ऑर्गेनाइज़र और हमें रखना होगा तो और आसानी होगी। अभी 10 साड़ी इसमें रखी है, इसके अलावा कम से कम 5 साड़ी और इसमें आ सकती है। तो 15 साड़ी रखने का हमारे पास कितना एक फालतू में हम इसे कबाड़ में दे देते कार्टन, और उससे मैंने बना लिया। इससे यहाँ से खोल के ओपन करके और आप ऊपर से निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। और सामने ये जो कट दिया है मैंने, इस कट से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी साड़ी इसके अंदर रखी हुई है, और जो भी आपको निकालनी होगी आप उसके ऊपर का हटा के निकाल लीजिए। असल में कल नवेली आने वाली है, तो अब मैं DIY कर रही थी बैठ करके। उसके बीच में उठ करके एक मुझे ध्यान आया कि बिल्कुल फ्रूट्स घर में ख़त्म है, और मैं तो सुबह चले जाऊंगी कल मॉर्निंग ड्यूटी, और उसके बीच में शायद 12 बजे तक उसने मेरे को फ़ोन किया था कि 12 बजे तक वो आ जाएगी। तो घर में कोई एक भी फ्रूट नहीं है, और अनवी को बनाना बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि और कुछ मिले ना मिले। हालांकि ये सब थैले को उठाना इतना भारी हो जाता है ना, अगर 2 तरबूज या खरबूज भी आपने उठाया हाथ में तो आपके लिए मुश्किल होता है ले करके सीढ़ियों पे चढ़ना। लेकिन खैर चलिए, ये मैं ले आई हूँ। अब जो इस वक्त मिला जल्दीबाजी में मुझे, वो लेके आ गई हूँ, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है ना, उसी कॉलोनी के अंदर ही वो शॉप है, लेकिन वो बंद कर देते हैं। जनरली 8 बजे तक बंद होना शुरू हो जाता है, तो मैं जल्दी से भाग कर ले आई। मैंने कहा ला के रख देती हूँ, बाकी की और चीज़ें जो होंगी फ्रूट्स वगैरह वो कल लेके आएंगे। मैंगो पहले से था, मैंगो भी उसको बहुत पसंद है, और कुछ और फ्रूट्स थे पहले से। तो अभी बनाना सिर्फ लेने के लिए मेरा जो मेन मकसद था, बनाना लेकर के आऊँ, तो इसीलिए ला के इसे रख दिया है। तो साथ ही सारा दिन गुजर गया इसी तरीके से आप सबके साथ बातचीत करते करते, छोटे मोटे DIY करते हुए। और बहुत सारा मैंने सोचा था कि DIY करूँगी, लेकिन वो जो टाइम की कटिंग हो जाती है ना, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि हम लोग तो रोज़ रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वाले मज़दूर जैसे ही हैं, क्योंकि जो आज करते हैं वही हम आपको कल बना के तैयार करके दिखाते हैं। तो कोई ऐसा तो हमारे पास स्टॉक है नहीं कि हम बना के पहले रख लें और दिखाएं। तो जो एक दिन में हमें समय मिलता है, उसी में जितना हम कर पाते हैं वही आपके लिए तैयार कर कर ले आते हैं, आप सबको बताते हैं और दिखाते हैं। तो ये था हमारा आज के दिन का सारा काम। कल के इंतज़ार में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल नवेली अनवी वगैरह आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा उसके साथ बैठ कर के। अभी नहीं पता कितने दिनों के लिए आ रही है, बस उसने कहा कि मैं आ रही हूँ। बहुत दिनों के बाद अनवी के साथ रहने का मौका मिलेगा, नवेली के साथ रहने का मौका मिलेगा। अगर एक रात भी रहेगी तो उसी में माँ का दिल है,
माँ का दिल जो है गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और मेरे घर का एक एक ईंट है वो उल्लासित हर्षित हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत क्लिष्ट वाली हिंदी मैंने इस्तेमाल कर ली है, क्योंकि ज़ुबान पे जो शब्द होता है वही निकल आता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। आप भी इंतज़ार कीजिएगा और मैं तो इंतज़ार करती रहूँगी, परमात्मा से प्रार्थना करती रहूँगी कि मेरी रोज़ हो आपसे मुलाकात। तो आज अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।